करीब 5500 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है और भागलपुर के सिल्क कारोबारियों के बीच तबाही का मंजर है। यह सब सुनकर शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यही सच है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर अटैक शुरू कर दिया है। राजधानी कीव में अफरा तफरी का इस वक्त माहौल कायम है। लोग कार और रेल के जरिए शहर से बाहर निकलने के लिए आतुर हैं। वैसे तो यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर बम बरस रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर बिहार के भागलपुर पर पड़ रहा है। कहें तो एक ओर रूस यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के करोड़ों रुपये के सिल्क कारोबार बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि भागलपुरी सिल्क की डिमांड पूरी दुनिया में है। यहाँ सिल्क का वस्त्र बड़े पैमाने पर यूक्रेन में निर्यात होता है। ऐसे में यूक्रेन में रूसी बमबारी होने का सीधा असर बिहार के सिल्क उद्योग पर भी पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में हमले के चलते करीब 20% सिल्क के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। सिल्क कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि यूक्रेन पर हमले से पूरे यूरोप में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इस वजह से ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। उनका कहना है कि महज कुछ दिनों के अंदर करीब 20% का नुकसान हुआ है। युद्ध खत्म होने के बाद भी सिल्क के निर्यात सामान होने में ठीक ठाक समय लग सकता है। इस बारे में ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव आलोक अग्रवाल बताते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना का दौर था। इससे हर सामान के निर्यात प्रभावित हुए हैं। अब यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग से कारोबार प्रभावित होगा। सिल्क के कारोबार में जुटे लोग बेहद चिंतित हैं। भागलपुर से सिल्क का निर्यात मुख्य रूप से दूसरे देशों में ही होता है। व्यापार और निर्यात हमेशा स्थिरता का माहौल तलाशती है। रूस और यूक्रेन दोनों जगह भागलपुर से सिल्क निर्यात होता है। युद्ध के कारण निश्चित रूप से निर्यात पर असर पड़ सकता है। ऑर्डर कम होने लगे हैं। अगर युद्ध बढ़ता है और यह अन्य यूरोपीय देशों में फैलता है तो यह भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए बेहद बुरी खबर हो सकती है। जबकि भागलपुर के मालू सिल्क प्रोसेसर के संचालक उज्जैन जैन ने बताया कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के समय में दुनिया के सारे देश आपस में कनेक्ट हैं। भागलपुर के संबंध में जहां तक सिल्क का व्यापार है तो यूक्रेन समेत अन्य यूरोपीय देशों में यहां से काफी माल एक्सपोर्ट होता है। इसलिए युद्ध का तत्काल प्रभाव पड़ेगा। अगर युद्ध लंबा खींचा गया तो इसका व्यापक प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकता है। व्यापारी वर्ग एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। अभी से ऑर्डर कैंसिल होना शुरू हो चुका है। युद्ध का असर शेयर मार्केट पर भी दिखने लगा है, इसलिए इसका व्यापार पर दूरगामी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। हम लोग अभी कोरोना की मार से उबरने की कोशिश ही कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यह युद्ध ज्यादा लंबा ना चले। अगर यह झमेला लंबा खिंचा तो व्यापार भी चौपट हो जाएगा। भागलपुर से कात्यायन, भारत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जो स्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार से रसिया के द्वारा जो है बमबारी हो रहा है यूक्रेन पर, तो भागलपुर सिल्क का जो है इससे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के समय में सारा विश्व एक दूसरे से सारे देश जुड़े हुए हैं। भागलपुर के संबंध में जहाँ तक सिल्क का व्यापार है तो यूरोपीय देशों में और यूक्रेन वगैरह यहाँ से काफ़ी माल एक्सपोर्ट होता है। तो तत्काल प्रभाव तो जो पड़े थोड़ा पड़ेगा ही, लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचा तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। तो अभी से हम लोग संभल चुके हैं कि ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे या आगे अगर युद्ध लंबा खींचा तो व्यापार, ऐसे भी आज शेयर मार्केट पूरा धराशायी हो चुका है और उसका व्यापार दूरगामी प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि यह युद्ध लंबा नहीं चले, ताकि व्यापार, अभी कोरोना की मार से हम लोग उठे ही हैं और ये अगर ये नया कुछ ये इस तरह का झमेला हो गया तो व्यापार चौपट हो जाएगा, बहुत इसका बुरा असर पड़ेगा। आप खुद सिल्क उद्योग से जुड़े हुए हैं, सिल्क का कारोबार करते हैं, तो एक अनुमान के मुताबिक भागलपुर का, अगर पूरे भागलपुर की बात करेंगे तो यूक्रेन से कितने करोड़ का मतलब कि अभी कारोबार चल रहा है और कितने का नुकसान होने की संभावना आप लोगों को है?
नहीं, एग्जैक्ट फिगर या इस तरह का कोई फिगर तो मैं नहीं दे सकता, अनुमान के मुताबिक, लेकिन 10 से 15% का प्रभाव एक्सपोर्ट के मामले में हमको लगता है 10 से 15% व्यापार जरूर बाधित होगा। और अगर लंबा खींचा और यूरोपीय देश भी या और अन्य देश अगर इसके साथ जुड़े तो यह प्रतिशत आगे भी बढ़ सकता है। अपना नाम बताइए सर। मैं उज्जैन कुमार जैन, प्रोप्राइटर मालू सिल्क प्रोसेसर, नया बाजार, भागलपुर। रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो स्थिति बनी हुई है युद्ध की, तो भारत चूंकि सिल्क से जुड़ा हुआ है और यहाँ का मुख्य कारोबार सिल्क है, तो इससे भागलपुर को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, भागलपुर से मुख्यतः सिल्क का निर्यात दूसरे देशों में होता है, और निर्यात हो या व्यापार हो, वो एक स्थिरता का माहौल खोजती है। युद्ध जैसे शुरू हो चुका है रूस और यूक्रेन में, तो रूस और यूक्रेन दोनों ही जगह यहाँ से सिल्क का निर्यात होता था, तो निश्चित रूप से उस पर असर पड़ गया है। ऑलरेडी ऑर्डर कम होने लग गए हैं। दूसरा ये कि अगर युद्ध बढ़ता है, यूरोपीय देशों में भी फैलता है, तो समझ लीजिए कि वो फिर यहाँ के सिल्क उद्योग के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि यूरोपीय देशों में भी यहाँ से सिल्क हो, तसर हो, लिनन हो या कॉटन स्टोल वगैरह हो, ये सब जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और एक और जो तीसरी मार पड़ेगी कि युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का दाम बढ़ने लग गया है। इससे देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिससे सिल्क उद्योग का लागत बढ़ेगा और महंगाई का भी दौर आएगा। एक अनुमान के मुताबिक आप पूछेंगे तो यूक्रेन से भागलपुर का कितना मतलब करोड़ का कारोबार था, क्या कैसा कारोबार था? यहाँ से यूक्रेन में डायरेक्ट करीब 25 से 30 करोड़ रुपए का माल हर साल जाता है, तो वो तो सीधे सीधे असर उसका पड़ रहा है। और अगर ऐसा प्रभाव यूरोप के देशों में अगर पड़ता है, यूरोपीय देशों में जा रहा है, रूस में जाता है, तो वो तो सारा मिला जुला करके अगर आप देखें तो 20 से 25% का घाटा होगा, जो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। आलोक अग्रवाल, महासचिव, ईस्टर्न बिहार।